नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल में। आज मैं एक और नए हेयर के वीडियो के साथ आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा क्या ऑनियन जूस से बालों का झड़ना, हेयर फॉल रुकता है या नहीं, हेयर लॉस होता है या नहीं, बालों के लिए अच्छा है तो कितना अच्छा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बनाने वाला था, बट क्या है कि जो आप लोग कमेंट कर रहे हो और इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को पहले उठा के ला देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट करा है क्या ऑनियन जूस के यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, उसके साथ, ऑयल के साथ, दिव्य केश के सेल के साथ, हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है नेचुरल या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक उसके साथ, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हो सकता है थोड़ी वीडियो 10 मिनट की बन जाए, 15 मिनट की बन जाए, तो प्लीज़ आप इसको देखें क्योंकि फुल डिस्क्रिप्शन है। और मैं आप इसमें लास्ट में बहुत सारे जो क्वेश्चन लोगों ने पूछे, कॉमन क्वेश्चन और जो भी प्रॉब्लम है वो सब मैं आपको बताऊंगा आखिरी में। पहले मैं जो मेन टॉपिक के ऊपर आऊंगा जो ऑनियन जूस है उसके ऊपर। और बहुत सारे लोगों को ये भी पूछना है कि ऑनियन जूस वाकई काम करता है और इसके साइंटिफिकली क्या कारण है, किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि आपने कई सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे या पोस्ट पढ़े होगी ये होता वो होता है, पर हम उसके पीछे साइंस समझते नहीं है, कारण क्या है वो समझ में आ जाए तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि काम करता है नहीं करता है। तो आप लोगों के सपोर्ट से ये बना रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए शुरू करते हैं ऑनियन जूस काम करता है नहीं। तो हेयर लॉस, हेयर फॉल, आप मेल हो या फीमेल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को हो रहा है आज के जनरेशन में। और मैक्सिमम 500 से मैक्सिमम 50 से 100 हेयर गिरना नॉर्मल हो गया है आज। एक्सेप्ट करें हम उस दिन जिस दिन शैम्पू करते हैं, उस दिन थोड़ा ज्यादा होता है पर वो भी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अगर डेली आपके 50 से ज्यादा 100 हेयर फॉल डेली हो रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। कई जगह 75 हेयर फॉल लिखते हैं, 50 लिखते हैं, कई जगह 100 भी लिखते हैं, तो रेंज बना दिए 50 से 100 होते ही है, क्योंकि लाइफ साइकिल रहती है उनकी, 3 जो फेस रहते हैं उनकी, और वो नए जाते हैं, 3 महीने की उनकी लाइफ साइकिल रहती है, वो नए आते रहते हैं, तो होता ही है ये, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड्स आते हैं डॉक्टर बत्रा के, ये सॉल्यूशन हेयर, लिवॉन हेयर गेन हो रहे, फलाना फलाना, 50 तरह की गारंटीड हेयर फॉल हम रोकेंगे, हेयर आपके बचाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल तरीके से कोई भी बेहतर नहीं है। टेम्पररी आपका क्योर हो सकता है, हेयर फॉल रुक जाए या आ जाए, बट जो नेचुरल है वो तो नेचुरल होता है, आप जानते ही है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चल जाइए, वो दावे के साथ नहीं लिख के सकता कि आपके हेयर फॉल रुकेंगे, ठीक। किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाए, किसी भी स्पेशलिस्ट के पास चले जाए, क्योंकि टाइम के साथ, एज के साथ जाना ही है। लेकिन वो दिक्कत नहीं, जाना है हम जानते, लेकिन जब जाना उससे पहले चले जाता है वो दिक्कत आती है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए नेचुरल तरीके बेस्ट है मेरे हिसाब से, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं राय देता हूँ लोगों को। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या मैं डॉक्टर हूँ? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा कुछ नहीं। मैं जब बस रिसर्च करता हूँ आप लोगों की मदद के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती क्या? देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि केले खाने से वजन बढ़ता है, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो ठीक है ना, अच्छा। इसमें कोई डॉक्टर तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल इनने कह दिया तो बढ़ता, इनने कह दिया तो नहीं बढ़ता, ये हम जानते। लेकिन हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ आपके ड्यूटास्टेरॉइड लीजिए तो वो गलत है, क्योंकि ड्यूटास्टेरॉइड के साइड इफेक्ट है। और मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई फार्मासिस्ट नहीं हूँ कि मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, उसका जो केमिकल कंपाउंड है, उसमें जो सॉल्ट्स मिला है, वो मैंने रिसर्च बिल्कुल नहीं करी है। जो डॉक्टर कहते हैं, मेरे कुछ डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे, वो उनसे मैंने सबसे कंसल्ट करा है और मैंने उनसे मिलकर रिसर्च करी है। नेट के कुछ एफडीए, यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एसोसिएशन, जो दवाई गोली है, जो उन सबको ये टेस्ट करते हैं और रिजल्ट करते हैं, उन सबके क्या साइड इफेक्ट है, किस तरह से बेनिफिट करते हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर है, ये सब रिसर्च करके मैं आपको बताता हूँ। तो मैं किसी को नहीं कहता कि आप ये दवाई लीजिए, ये लीजिए, आप मिनॉक्सिडिल लगाइए, आप प्रोपेसिल लगाइए, आप ग्लूटामिक्स वगैरह, ये टैबलेट, बायोटिन वगैरह सब लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं। क्योंकि आप अगर लेना चाहते हैं तो लीजिए, क्योंकि ये जानकारी होना जरूरी, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये लीजिए आप, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बट आप जब सर्च करेंगे तो उसके कारण बहुत सारा उसका तरीका मिलेगा, उसका साइड इफेक्ट मिलेंगे। डॉक्टर तो कहते हैं कुछ नहीं लीजिए, क्योंकि उनके पास आपको 3 महीने में जाना ही पड़ेगा या 6 महीने में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हेयर की प्रॉब्लम है तो उसी तरह आपको पता चले कि आप जो ले रहे हो वो है क्या, ठीक है। तो इसलिए मैं रिव्यूज देता हूँ, इसलिए प्रोडक्ट के रिव्यूज देता हूँ, और नेचुरल तरीके से मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमारी बॉडी में वो हर चीज है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। मैं जानता हूँ थोड़ा वेस्टर्न कल्चर थोड़ा इंडिया में आ रहा है, जिसके कारण प्रॉब्लम बढ़ रही है, और इंडिया में क्या बाहर भी अब प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हार्मफुल जो हम पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, तो इन सब कारण के कारण हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस पर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है, इसके ऊपर
ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि ओनियन जूस, जो ओनियन है वो केवल इंटरनल ही नहीं, मतलब आप जब खाने के साथ जो सलाद में रहते हैं, सैलेड में लेते हैं, या सुबह शाम जो भी खाना खाते हैं उसके साथ, वो तो बेनिफिट करता है, उसके साथ साथ ये एक्सटर्नल बेनिफिट भी करता है। तो ये बहुत सारी रिसर्च से सामने आया है कि ऑनियन जूस आप कंज्यूम करते हैं तो नए हेयर को ग्रो करता है, ये सही है। और प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो होती है, प्रीमेच्योर ग्रे जो व्हाइट होते हैं उनको भी हटाता है ये। और आल्सो ये अदर प्रॉब्लम जो होती है, डेंड्रफ होता है, यीस्ट इन्फेक्शन होता है, ये जो डेंड्रफ होता है, यीस्ट इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है हेयर पे, उनको भी हटाता है। तो क्या हटाता है, इसके पीछे साइंस क्या है, तो आपको बता दूं मैं कि जो ओनियन है, प्याज है, उसके अंदर एक मिनरल्स पाया जाता है जो कि है सल्फर, ठीक है। और जो ये सल्फर है ये बहुत ही जरूरी है बालों के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, प्रमोट करता है ब्लड सर्कुलेशन को स्कल्प के अंदर। जो स्कल्प होता है, सर होता है, उसके अंदर ये प्रमोट करता है ब्लड सर्कुलेशन को, ठीक है। अब जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और आल्सो जो सल्फर जो रहता है ना, वो जो कोलेगन रहता है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करता है। कोलेगन जो मसल्स फाइबर के अंदर, जो फाइबर के अंदर रहता है कोलेगन, उसको भी प्रमोट करता है। तो ये बहुत जरूरी है कोलेगन, और हम जानते हैं जो कोलेगन है वो बहुत जरूरी है बालों को, नए बालों को उगाने के लिए। तो बाल जो होते हैं वो प्रोड्यूस क्या होते हैं, फॉलिक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और वो बाल जो है वो फॉलिक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होता है कि जब फॉलिक्स के अंदर जब बाल प्रोड्यूस होते हैं तो उनके लिए, प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हो और कोलेजन हो। तो ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन और कोलेजन अगर होंगे तो होगा क्या कि बालों का जो बनना है वो सिस्टमेटिक चलेगा, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे और स्टिमुलेट करेंगे फॉलिक्स को, और उसके कारण आपके नए हेयर ग्रो होंगे। तो ये कारण है, ये इसके पीछे साइंस है सल्फर का, कि ये जो मिनरल्स है, जो सल्फर है, जो पाया जाता है बालों पे, ये आप इस तरह से काम करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे लगाए, वो बताऊंगा। उसके पहले ये भी क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे तो कुछ नहीं, बकवास है। देखिए, नेचुरल चीज में टाइम लगता है, और मैंने हर वीडियो में कहा है, आप शायद आप बोर हो चुके होंगे सुन के, कि हर इंसान का नेचर अलग होता है, और जरूरी नहीं है कि इसको 10 दिन में हो तो आपको भी 10 दिन में हो सकता है इसको 1 महीना लग जाए, हो सकता है 3 महीने लग जाए। 3 महीने आप तो मान के चलिए, कोई सा भी ट्रीटमेंट करिए हेयर के बारे में तो 3 महीने तो लगेंगे, क्योंकि लाइफ साइकिल फेस ही उसका ऐसा है, हेयर का नेचर ही ऐसा है। हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। और इसको लगाने के बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि इनके जो तरीके हैं, वो एक तो लोग बाग इसको इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल आती है, बास आती है थोड़ी लगाने से, और अच्छा नहीं लगता है। तो उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप स्मेल से अगर आप परेशान है तो आप क्या करें, देखिए, आप ऑनियन जो है, प्याज, उसका रस निकालिए, उसको आप ब्लेंडर में पीस के एक कपड़े में लेके आप इसको निचोड़ेंगे तो ये रस निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई निकाल सकता है। उसको निकालने के बाद अगर आप डायरेक्ट लगाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप दिव्य केश तेल या कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में मिला के भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अगर इसको रात को लगा दे तो अच्छा, अगर आप रात को तेल लगा के मालिश करते हो तो ये तेल में मिला लीजिए और ड्रॉप से लगा दीजिए और मालिश कर दीजिए, सुबह शैम्पू से धो लीजिए। अब इसको रेगुलर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप रेगुलर लगा देंगे तो अच्छी बात है, पर इसकी स्मेल के कारण नहीं लगाते। तो आप इसको वीक में 2 से 3 बार लगाइए, हो सके तो 2 दिन के अल्टरनेट में लगाइए, मतलब आज लगाया तो 2 दिन छोड़ के फिर लगाइए। जिस दिन शैम्पू करना है, मान लीजिए आपको कल शैम्पू करना, तो आज रात आप ऑयल में मिला के लगा लीजिए। तो ये तरीका है इसका लगाने का। तो अगर आप इस तरीके से यूज करेंगे इस ऑनियन जूस को तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। अब बात आती है कि हम ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा नेचुरल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके साथ लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप रात को तेल लगा रहे हैं तो उसमें आप मिला लीजिए, केवल 2 से 3 दिन वीक में लगाइए। आप लगाएंगे तो इसको बेनिफिट होगा। अब बात आती है कि जो एलोपैथिक इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनॉक्सिडिल, वो लगा सकते हैं। तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप नहाते हैं जिस दिन, शैम्पू करते हैं, शैम्पू के 1 घंटे पहले लगा लीजिए। आप दवाई लगाते हैं सुबह, ठीक है, जब लगाते हैं उसके 4 से 6 घंटे बाद आप इसको लगा लीजिए और शैम्पू कर लीजिए 1 घंटे बाद, ठीक है। तो वो जो ब्लॉक हो जाएगा, जो आपके स्कल्प जो ब्लॉक हो जाएंगे सल्फर के कारण, जो उनका जो रस रहेगा वो थोड़ा छिटा छिटा हो जाता है, तो आप शैम्पू से धो लेंगे तो वो भी हट जाएंगे। तो आप नेचुरल तरीके से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं। और अगर आप एलोपैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहाने के 1 घंटे पहले आप लगाइए और इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये तरीका है ऑनियन जूस यूज करने का। जी हाँ,
और अगर आपको फिर भी स्मेल से परेशान है तो आप ओनियन जूस में हनी मिला के लगा सकते हैं या रम मिला के भी लगा सकते हैं, पर मैं रम की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि वो हर कोई ला नहीं सकता। अगर आप ला सकते हैं तो उसको भी मिला के आप लगा सकते हैं, धोने का तरीका वही है। और अगर आप फिर भी आपको अगर इससे कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं क्योंकि नेचुरल है, और फिर भी अगर 1000 में एक को साइड इफेक्ट हो रहा है लगाने से, आप 2-3 दिन लगाइए और प्रॉब्लम हो रही है तो आप ना लगाइए, ट्रीटमेंट आपके लिए नहीं है। इसकी जगह आप सिंपली आप खाइए, ठीक है, ओनियन आप खाइए तो वो भी खाना बहुत काम करता है, अंदर से तो करता ही, क्योंकि आप जब तक सल्फर अंदर से भी जाएगा और बाहर से भी काम करेगा तो ये डबल मदद करता है, क्योंकि न्यूट्रिशन आप साथ में ले रहे हैं, सल्फर काम करता है आपके हेयर के लिए, आप ऊपर से भी लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ब्लड सर्कुलेशन बन रहा है, कोलेजन बन रहा है, तो उसके कारण हेयर ग्रोथ भी हो रही है। तो इससे क्यों नहीं काम हुआ, समय लग सकता है, वो जाहिर सी बात है, वो तो लगेगा, तो आप इसको यूज करिए। और अब बात आती है कि यूट्यूब्स पे आप जब कमेंट कर रहे हैं तो मैं उसका देखा होगा आपने, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ, बट आपकी दुआओं से यूट्यूब जो है, जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा बेहतर दे रहा हूँ और उसके कारण मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जब मुझे रिस्पांस मिल रहा है, पहले मेरे 100 से 200 सब्सक्राइबर होते थे डेली, अब मेरे 1 से 2000 सब्सक्राइबर डेली हो रहे हैं, तो आप लोगों की दुआएं के कारण ही हो रहा है। जाहिर सी बात है कंटेंट अच्छा होगा तो ही चलेगा, और आप जब जिस तरह सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो आप व्यूज़ बढ़ रहे हैं, आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो चल ही रहा है। उसके कारण क्या होता है, यूट्यूब को लगता है कि ये बहुत अच्छा वीडियो है तो वो सब्सक्राइब कर इसको प्रमोट करता है और सजेशन पैनल में दिखाता है। उसके साथ साथ जो अच्छा कंटेंट है और जिसका अच्छा ट्रैफिक है, अच्छा चल रहा है, उसको वो पहले दिखाता है, तो उसके कारण मुझे आपका रिस्पांस मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सभी को कमेंट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, रिप्लाई सभी को करता हूँ। कई बार होता है कि अब लोड इतना बढ़ गया है कि मैं रिप्लाई करता, हो सकता है कुछ छूट जाए, कुछ लोगों ने बोला कि सर आप कमेंट रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या है, तो मैंने फिर जब मैंने नीचे देखा तो उस बंदे ने बहुत बार कमेंट भी करा था, शायद मैं हो सकता भूल गया हूँ, तो इसके कारण। और दूसरी बात की बहुत सारे फ़ोन नंबर भी मांग रहे, तो सॉरी मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आप सोचिए कि अगर मैंने नंबर पब्लिश कर दिया तो जब मुझे यूट्यूब पे तो आप कर ही रहे, फेसबुक पे भी आ रहे उस पर भी रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे उस पर भी रिप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं नंबर दे दिया, पब्लिश कर दिया, तो पहले जब एक बार मैंने नंबर दे दिया था तो मुझे शायद एक दिन में 100 से 150 कॉल आने लगे। अब सब्सक्राइबर 10,000 से ज़्यादा हो गए तो कॉल तो मैं पागल हो जाऊंगा दिन भर में अटेंड करने का। मेरी कोशिश रहती है मैं सभी को कर रहा हूँ और आपने देखा होगा कर ही रहा हूँ। अगर छूट जाता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि लोड इतना बढ़ गया, 100 500 100 50 100 200 कमेंट एक दिन में आ रहे हैं, तो उनका रिप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ता है और एक ही चीज को बार बार लिखना वो भी टफ पड़ता है। और जो नए व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी में ये लिख रहे हैं कि ये उनकी प्रॉब्लम बताने के बाद वो लिखते हैं कि अब मैं क्या करूँ, प्लीज हेल्प मी। तो मैं उनसे यही बात को कहूंगा कि आप को इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने बता दी और 3 से 4 महीने आपको यूज करना ही है। आप फिर से आप लिख के मैं कब बोलूँ कि इसको आप 3 से 4 महीने यूज करिए तो वो दोबारा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आप प्लीज इसको यूज करिए और मैं आगे बहुत सारे वीडियोस डालता रहूंगा। और एक और बात, मैं दूसरे वीडियोस भी डाल रहा हूँ, आप उन्हीं को भी देखिए, क्योंकि ये जो चैनल है वो हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर मैं आइस के बारे में बता रहा हूँ, स्किन के बारे में बता रहा हूँ, और ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको हेयर की प्रॉब्लम होगी तो आगे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप हो सकता है आपको हेयर प्रॉब्लम साथ में पिंपल्स भी हो या फिर आप मोटे हो या थोड़ी कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम है या लूज मोशन हो रहे हैं या नींद नहीं आती है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की प्रॉब्लम है या वजन नहीं बढ़ रहा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चैनल है, मैं सभी के बारे में बताता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल देखें, सभी वीडियो देखें, सभी चैनल भी देख सकते हैं, आप तो देखते ही हैं। तो आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये इस तरह का मदद जो है मोटिवेट होता रहूँगा और आप लोगों की मदद करता रहूँगा। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम 10,000 सब्सक्राइबर पर माइलस्टोन है वो पहुंच चुका है और मेरे व्यूज़ करीबन 8 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं आप लोगों के कारण। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आप और बहुत सारे लोग मुझे प्रोडक्ट बता दें कि इसका रिव्यू देखो तो मैं वो नोट करता हूँ, ठीक है। पर जो मुझे लगता है कि टाइम के साथ कौन सा आना है वो उस सीरीज में करता हूँ मैं। जैसे अभी मैंने पिंपल्स का डाला है, पिंपल्स 2 का भी आ रहा है, यह डाल चुका हूँ मैं, आपने देखा होगा ये मैंने डाल दिया पिंपल्स 2 का। वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। मेल फीमेल सभी की प्रॉब्लम है हेल्थ के रिगार्डिंग रिसर्च, और एक जल्दी में एक रिसर्च भी सीरीज भी चालू करने वाला, जो नई रिसर्च होती है हेल्थ के बारे में, उसके बारे में, न्यूज़ के बारे में, फैक्ट्स तो डालता ही हूँ मैं, आप उन्हें भी देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से।
और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये जो चैनल है वीडियो इसको लाइक करें। अगर आप देखने में नहीं, अगर मुझे लाइक्स मिलेंगे, मैं सबसे पहले लाइक्स देखता हूँ। लाइक्स अगर बढ़ रहे हैं तो लगता है मुझे नहीं, मैं अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ सही डाल रहा हूँ और उससे मुझे इंस्पायर्ड मिलती है और मैं और आगे होता हूँ। व्यूज तो हो जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, हर कोई व्यूज हो सकता है खोल के क्लोज कर दे, ऐसा नहीं। बट अगर जब लाइक्स होते हैं ना तो सामने वाला मोटिवेट होता है बंदा कि नहीं यार मुझे इसने लाइक करा है तो शायद मैं और इनको डिलीवर्ड करूँ, मेरे से जितना हो सके वो सब। तो आप प्लीज इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो वेरी गुड, वेरी नाइस आप लिख सकते हैं, और आपको जैसा भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी आ रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।